Hello students, today we here discuss Mendel's law. Mendel's monohybrid cross, the inheritance of one gene. तो मेंडल के द्वारा यानी in his classical monohybrid cross, the Mendel took two pure line. होमोलोगस है, आपने देखा होगा, ये भी होमोलोगस है और ये भी होमोलोगस है. हेट्रोमिस अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ पर है ये हेट्रो, गैमेट्स अलग हो गए. यहाँ पर गैमेट्स कैसे हैं, या आपके जो गैमेट्स हैं कैसे हैं, होमोलोगस. तो मेंडल टुक टू प्योर लाइन्स यानी होमोलोगस प्लांट्स एंड क्रॉस पोलिनेटेड दैम. इनमें क्या करवाया, आपस में क्रॉस करवाया. वन ऑफ द प्लांट्स वाज द टॉल while other was tall. So in F1 generation he obtained all tall plants. जब हमने प्योर टॉल और प्योर डार्टी उनकी आपस में गैमेट्स की क्रॉस करवाया, तो आपने जब कैपिटल टी का स्मॉल टी का होगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी कि सबका आपस में करवाएंगे. फिर इसका इससे इसी प्रकार दिस टाइप दिस टाइप. तो ये सारे के सारे जितने भी ऑल हैं वन जनरेशन में टॉल प्राप्त हुए. तो ये कैसे है टॉल, हाइब्रिड टॉल. ये प्योर टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल है. मीन्स हमारा क्या करें, मतलब यहाँ पर टॉल से है, कैसे हुए, टॉल्स प्राप्त हुए. तो मेंडल वाज हाईली सरप्राइज्ड विद द रिजल्ट ऑफ वन जनरेशन. द जनरेशन डिड नॉट कंटेन एनी डॉर्फ प्लांट. कोई भी डॉर्फ प्लांट नहीं. फिर क्या करा मेंडल ने, तो मेंडल देन कैरीड आउट द सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, F1 प्लांट, इनकी सेल्फिंग ऑफ F1. फिर इनके आपस में क्रॉस करवाया. अब क्या करा, सेलेक्टिंग मेल एंड फीमेल प्लांट्स, इसमें से मेल और फीमेल प्लांट फ्रॉम द सेम जनरेशन एंड यूजिंग देम एज पेरेंट्स फॉर डेवलपिंग नेक्स्ट जनरेशन F2. तो यहाँ पर आपके F2 जनरेशन ये प्राप्त होती है ना, F2 जनरेशन. तो ऑन सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन F1 प्लांट्स. अब आप देखेंगे जब, अब ये कैसे हैं, यहाँ पर होमोलोगस थे और यहाँ पर हेट्रो. यहाँ पर होमो जाएगा सॉरी, कैसे थे, होमो जाएगा सॉरी, कैसे हेट्रो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर प्योर है ये, और ये कैसे हैं, प्योर नहीं है, हाइब्रिड है. F1 जनरेशन से जो प्राप्त हुई. तो मेल फीमेल लेने के बाद इनका क्रॉस करवाया तो क्या था, प्योर टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल. कैपिटल टी प्योर टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, ये होगा हाइब्रिड टॉल. फिर स्मॉल टी कैपिटल टी, ये भी टॉल आएगा, और स्मॉल टी ये डॉट आएगा. तो प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल, और हाइब्रिड टॉल और प्योर टॉल. तो F2 जनरेशन में यानी कि जो रेशियो बना, अगर हम सिंपल देखें तो टॉल कितने हुए हमें प्राप्त हुए, ऑप्टेन 3 एंड डॉर्फ 1. तो 3:1, जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट फिनोटाइप रेशियो. यानी कि फिनोटाइप रेशियो कितना हुआ, 3:1. स्ट्रक्चर से देखें तो स्ट्रक्चर इसमें हमें सब टॉल दिख रहे हैं तीनों, और एक डॉट दिख रहा. तो फिर फिनोटाइप रेशियो हमने आपको बताया था, फिनोटाइप क्या होता है, यानी जो आउटर स्ट्रक्चर आपको दिख रही है वो कैसी है, टॉल है. और जीनोटाइप देखें तो प्योर कितना है, प्योर टॉल एक ही है. ये जीनोटाइप, उसके जीन की बात करें अगर कैसे जीन है, तो प्योर टॉल, और ये कैसे दोनों, हाइब्रिड टॉल, और ये प्योर टॉल. तो 1:2:1. तो 1:2:1 ये क्या है, जीनोटाइप रेशियो. ओके स्टूडेंट. तो मेंडल गॉट जब ऑन सेल्फिंग, यहाँ पर हमने वायर डायग्राम समझाने की कोशिश करी एक सिंपल वायर डायग्राम द्वारा. तो ऑन सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन प्लांट, तो मेंडल गॉट 787 टॉल प्लांट्स एंड 277 डॉर्फ प्लांट out of a total of 164 plants in F2 generation. किसके एक्सपेरिमेंट में, मेंडल के एक्सपेरिमेंट. तो thus a ratio of 3:1, अगर एग्जैक्टली निकालें 2.84:1,
पर 2.84 को हमने क्या कर दिया 3:1 इन एब्सोल्यूट फिगर में ले लिया हमने, इसमें ले लिया एब्सोल्यूट फिगर। तो वाज ऑब्टेन्ड बाय मेंडल एक्सपेरिमेंट। तो द रिजल्ट ऑफ वेरियस मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस दैट द मेंडल परफॉर्म हैव बीन गिवन। क्रॉस करवाया F1 फिनोटाइप में टॉल का डार्फ का, तो F2 जनरेशन में कितने, ये बात हो रही है टॉल की और डार्फ की, तो 787 टॉल और 277 डार्फ। रेशियो जो एकदम एग्जैक्ट है 2.84:1, पर इन एब्सोल्यूट फिगर में देखें तो 3:1, तो एब्सोल्यूट फिगर में ही देखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर ये कलर लिए गए, ये इनकी हाइट ली गई है, इसी प्रकार से कलर लिए, जो कलर का जैसे कि आपका वायलेट और वाइट फ्लावर है, क्रॉस करवाया, और वाइट का और वायलेट का उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, तो इसमें F1 जो फिनोटाइप आएगा आपका, यहाँ पर टॉल आया है, वहाँ पर कौन सा आएगा, वायलेट आएगा। कौन सा आएगा, वायलेट। और जब वायलेट आएगा तो जब आपस में क्रॉस कराएंगे तो लगभग एस्टिमेट 705 वायलेट प्राप्त होंगे और 224 वाइट प्राप्त होंगे। इनका भी रेशियो कितना आएगा, 3:1। पर इनका अगर एग्जैक्ट रेशियो देखें तो जो वायलेट है उनका रेशियो कुछ ज़्यादा आता है, 3.15:1 आता है, पर हम एब्सोल्यूट रेशियो अगर बात करें इन एब्सोल्यूट फिगर्स में तो 3:1। इसी प्रकार से एक्सल टर्मिनल पोर्ट्स का लिया, ग्रीन का येलो पोर्ट का लिया, तो जब ग्रीन की और येलो पोर्ट की क्रॉस करवाया तो 428 हमारे ग्रीन। अब ग्रीन क्या है इसमें, F1 फिनोटाइप ग्रीन, यानी टॉल, वायलेट, एक्सियल, ग्रीन, राउंड, येलो, ठीक है, F1 फिनोटाइप में हमें प्राप्त होते हैं। तो ग्रीन और येलो पोर्ट का करवाने के बाद 428 ग्रीन और 152 येलो। ओके, तो कैलकुलेशन पे जाते हैं। तो द disappearance of dark character in F1 and its reappearance in F2 was amazing. ओके स्टूडेंट, तो दिस टाइप से इसी का आधार मानकर, यानी मेंडल्स फर्स्ट प्रिंसिपल, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस। आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, यह आपका मेंडल्स फर्स्ट लॉ है, मेंडल्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ। ओके स्टूडेंट्स, जिससे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमारा डोमिनेंट क्या है, टॉल। क्या है, यानी कि आप जब इनकी आपस में क्रॉस करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा, ये गैमेट से और इन गैमेट से क्या प्राप्त होंगे, ठीक है। यानी कि ऐसे समझ सकते हैं कि जब प्योर टॉल की और प्योर डार्फ की आपस में करवाते हैं तो डोमिनेंट हमें क्या प्राप्त होता है, एक सिंगल एग्जाम्पल के ये प्राप्त होता है, टॉल ही प्राप्त होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ईच जेनेटिक करेक्टर इज गवर्न्ड बाय अ पेयर ऑफ डिस्क्रीट यूनिट, तो दीज यूनिट आर कॉल्ड फैक्टर्स। तो टुडे such factors are called alleles। क्या है, alleles। तो factor are found in pair, तो each pair governs a different character। The alleles of a pair influence the same character।
Understand? So in a dissimilar pairs of factor, one member of the pair dominant होते हैं, the other जो recessive होते हैं, example when two factors of a pair are a heterozygous condition. ये कैसी है? होमोजाइगस, जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, दिस टाइप. So then only one factor is able to express itself, while other one remains hidden. The factor which is able to express itself is called dominant factor, while the other factor is called recessive factor. So this phenomenon is called dominance. Okay, students. So Mendel used the terms dominant and recessive for these factors. Okay, नेक्स्ट वीडियो में ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट करते हैं. ये प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस था, फर्स्ट लॉ. नेक्स्ट हमारा आएगा नेक्स्ट प्रिंसिपल लॉ ऑफ सेग्रेगेशन. नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.